अमेरिका में नई तारीख रकम, मुसलमान ज़हरान मुमदानी मेयर न्यूयॉर्क मुंतखब हो गए। अमेरिकी तारीख में पहली मरतबा कम उम्र और किसी मुसलमान उम्मीदवार ने यह ओहदा हासिल किया। 34 साला ज़हरान मुमदानी ने 49.6% वोट हासिल किए। हरीफ साबिक न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू कोमो ने 41.6% वोट हासिल किए। अमेरिका के रियासती और मकामी इंतखाबात में 1969 के बाद पहली मरतबा 2 मिलियन से ज्यादा अफराद ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। ट्रंप सुन ले, न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। हमारे साथ जो हुआ वो सियासत नहीं, सियासत अब होगी। आवाम को तकसीम करने की इजाजत नहीं देंगे। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़हरान मुमदानी का अवामी खिताब, कहा हमने न्यूयॉर्क में तारीख रकम कर दी। आवाम ने साबित कर दिया पावर उनके हाथ में है। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। आवाम के लिए लड़ूंगा क्योंकि मैं उनमें से हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन में रिपब्लिकन उम्मीदवार को ज़हरान मुमदानी के मुकाबले में शिकस्त की 2 वजूहात बता दी। सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में अमरीकी सदर ने कहा कि वोटर्स के मुताबिक रिपब्लिकन की शिकस्त की 2 वजूहात हैं। एक वजह यह कि मैं बैलेट पर नहीं था, दूसरी वजह अमरीका में जारी शटडाउन है। ट्रंप के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो की ज़हरान मुमदानी को कामयाबी पर मुबारकबाद। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने ज़हरान मुमदानी के ट्रंप इंतजामिया पर वोटर्स को डराने का इल्जाम गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद करार दिया। प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा डेमोक्रेट्स की हरदर्मी की वजह से तवील शटडाउन का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। डेमोक्रेट्स लाखों अमरीकियों की सलामती और खुशहाली को खतरे में डाल रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन के नायब सदर हॉ यिंग से मुलाकात। दोहा में जारी समाजी तरक्की से मुतालिक दूसरी आर्मी कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात, खिते में ताउन और आलमी सतह पर तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। ये ताल्लुकात दोनों ममालिक के अवाम की फलाह बहबूद के लिए निहायत अहम हैं। गूगल पाकिस्तान को एक्सपोर्ट हब बनाने का मंसूबा बनाना चाहता है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में फ्यूचर समिट से खिताब, कहा पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। मईशत में निजी शोबे का किरदार बहुत अहम है। पैदावार पर मबनी मुआशी तरक्की ही पायदार रास्ता है। पाकिस्तान को बरामदात का मरकज़ बनाना है। IT और मैरीटाइम सेक्टर पर हमारा फोकस होगा। कौमी आमदन बढ़ाने के लिए टैक्स नेट बढ़ाने से 9 लाख फाइलर्स का इजाफा हुआ। डिजिटलाइजेशन से मईशत में शफाफियत आएगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब से वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात हुई, जिसमें पंजाब हुकूमत के इश्तराक से रेलवे के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में लाहौर की 8 ब्रांच लाइन्स की अपग्रेडेशन, लाहौर, रावलपिंडी और टेक्सिला रेलवे स्टेशन की तज़ीन और आराइश और शादवा से कोट लखपत रेलवे ट्रैक के साथ ग्रीन कॉरिडोर मनसूबे का जायजा लिया गया। इसके अलावा लाहौर रावलपिंडी फास्ट ट्रेन मनसूबे पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए इकदाम पर बातचीत हुई। आईनी तरमीम पर PTI का मोहतात मौक़िफ़। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI से मुशावरत के बाद तरमीम पर रद्द अमल देंगे। हुकूमत बिल लेकर आई है, किसी ने खदोखाल नहीं देखा। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम 27वीं तरमीम को रद्द करते हैं। कोई भी आईनी तरमीम फॉर्म 47 वाली असम्बली नहीं कर सकती। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने आईनी तरमीम पर रद्द अमल देते हुए कहा कि बिलावल के बयान से हमें आईनी तरमीम का पता चला। उन्होंने सवाल किया कि ये अदलिया के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से सेनेटरी कायमा कमेटी के वफ़द की मुलाकात। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी का मामला ज़ेर गौर। सुहेल आफरीदी ने कहा कि आर्टिकल 151 के तहत बैनुल सूबाई तिजारत तमाम सूबों का हक है। किसी सूबे को खुराक और दीगर अजनास की तरसील रोकने का इख्तियार नहीं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर आवाम के रिस्क पर सियासत नहीं होनी चाहिए। गंदम के मसले के हल के लिए बैनुल सूबाई हम आहंगी ज़रूरी है। अमन अमान की खराब सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 12 नवंबर को अमन जिरगा बुलाने का फैसला कर लिया। जिरगे में अपोजिशन जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। साबिक वजीर आला और गवर्नर समेत दीगर हुकाम को भी मदऊ किया जाएगा।
इजलास में सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और अमन अमान के उमूर पर तफसीली गौर होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना है कि NFC अवार्ड में छेड़छाड़ कौमी वहदत के लिए नुकसानदेह होगी। सिंध में ऐसा निज़ाम बनाया जा रहा है जहां नौजवानों को कामयाबी के लिए सूबा छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की तकरीब में गुफ्तगू कहा कि कराची पाकिस्तान की मईशत, तख्लीक और इस्तकामत की धड़कन है। दुनिया तेज़ी से बदल रही है। रद्द अमल का दौर ख़त्म, अब पेशगी हुक्मरानी का ज़माना है। सिंध की तरक्की 4 सुतूनों पर मबनी है। सिंध के नौजवान सिर्फ रोज़गार के मतलाशी नहीं बल्कि रोज़गार के खालिक हैं। पेशा वराना और डिजिटल तरबियत को फ़रोग दिया जा रहा है। हुकूमत, निजी शोबा, एकेडमी और आवाम को मिलकर आगे बढ़ना होगा। सूबाई हुकूमत किसानों की फलाह और शहरी नज़्म ज़ब्त की बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जिल इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसानों को हुकूमत की जानिब से भरपूर मदद फराहम की जा रही है ताकि गंदम की काश्त बर वक्त मुमकिन हो सके। खाद और यूरिया की खरीदारी के लिए किसानों को रकम दी जाएगी। 4,19,000 किसानों को गंदम लगाने के लिए 14,000 रुपए देंगे। शर्जिल मेमन ने मजीद कहा कि ई चालान सिस्टम के निफाज के बाद शहर में वाज़ेह बेहतरी नजर आ रही है। हुकूमत ट्रैफिक निज़ाम, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और शहरी सहूलतों के फरोग पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का बीकन हाउस की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में जिना कन्वेंशन सेंटर में मुनाकिदा स्कूल ऑफ टुमारो इवेंट में वुज़रा, माहिरीन तालीम, सिफारतकारों और तलबा की शिरकत। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने बीकन हाउस की 50वीं सालगिरह पर मयारी तालीम और समाजी खदमात को सराहा। बानी नसरीन महमूद कसूरी को खिराज तहसीन पेश। तकरीब में आइंदा 25 वर्षों के तालीमी मंजरनामे पर 4 आला सतही मुबाहिसे भी हुए जिनके नताइज बीकन हाउस विजन 2050 का हिस्सा बनेंगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का जिला जनूबी ट्रैफिक सहूलत मरकज का दौरा। DIG ट्रैफिक कराची ने सहूलियात से आगाह किया। शहरियों की फेसलेस ई टिकटिंग शिकायत के अजाले के लिए मराकज फाल। सहूलत मरकज में खुशगवार माहौल और अवाम दोस्त स्टाफ तैनात। IG सिंध की शहरियों के लिए इंतजार और दुश्वारी कम करने की हिदायत। मेहनती ट्रैफिक पुलिस अफसरान को अवार्ड्स देने का ऐलान। गुलाम नबी मेमन ने कहा कि ट्रैफिक निज़ाम में डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। कराची के इलाके रामस्वामी में फायरिंग का वाकया। डंपर एसोसिएशन के सदर का गनमैन गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मेराज के नाम से हुई। फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद। लियाकत महसूद की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। वाक़े के बाद इलाके में पुलिस की नफरी बढ़ा दी गई। तहकीकात जारी। मजीद कार्रवाई आइंदा 24 घंटों में मुतवक्के। सिटी पुलिस ने फायरिंग के वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क भर में स्मॉग ने पंजे गाड़ लिए। सांस लेना भी मुहाल हो गया। कराची फजाई आलूदगी में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 186 रिकॉर्ड किया गया। कोलकाता दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI 250 को छू गया। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल में मामूली बेहतरी आई। 182 AQI के साथ दुनिया में 5वें नंबर पर चला गया। पंजाब हुकूमत और महकमा माहौलियात ने कार्रवाइयाँ तेज कर दी। आलूदगी फैलाने वाले मजीद मुतादिद सनती यूनिट्स मुनहदिम और फैक्ट्रियाँ सील। डकी भाई रिश्वतखोरी केस में साइबर क्राइम अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट नई मट्टू ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहदीदी फैसला जारी कर दिया। मुलजिमान का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। तहदीदी हुक्म के मुताबिक मुलजिमान पर फ्रॉड और भारी रकम हथियाने का इल्ज़ाम है। तहकीकात के मुताबिक मुलजिमान ने 4,25,48,000 रुपए हथियाए। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। बाबूसर, नांगा पर्वत और बटोगाह की चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। सवात, धीर और कालाम के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। अपर हजारा डिवीजन में मौसम सरमा की पहली बारिश और ग्यालाबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दिन के वक्त भी रात का समा। मुजफ्फराबाद से वादी नीलम तक बारिश और बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। और दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत 4 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। $1,00,000 से भी नीचे आ गया। बिटकॉइन की कीमत 6.7% कमी के बाद 99,000
$936 रिकॉर्ड। बिटकॉइन की कीमत गुज़श्ता माह $1,26,000 तक पहुंची थी, जिसके बाद मार्केट में अब तक तकरीबन 20% से ज़ायद की कमी देखी गई।